छन्नी कर दिया गया। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छांगुर के देहरादून कनेक्शन को लेकर जांच तेज हो गई है। छांगुर बाबा वही जो अवैध धर्मांतरण के लिए पकड़ा गया है। छांगुर के गुर्गों के नेटवर्क की जांच लगातार पुलिस कर रही है। 5 आरोपियों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज हो चुका है। तो वहीं यूपी पुलिस के खुलासे के बाद से एक्शन में देहरादून पुलिस भी आया हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के देहरादून कनेक्शन को लेकर जांच तेज हो गई है और अब उत्तराखंड में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। पुलिस जलालुद्दीन के गुर्गों के नेटवर्क की तलाश कर रही है। उसी के तहत लगातार जांच आगे बढ़ रही है। यूपी पुलिस के एक्शन के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी एक्शन में है, तो देहरादून पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले पर 5 लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज हो चुका है। तो छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद कई अहम खुलासे हुए और किस तरीके से छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को चलाता था, इसका खुलासा भी हुआ। इस दौरान बलरामपुर में जो कोठी थी उसको भी गिराया गया और बलरामपुर की कोठी से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए, जिसके बाद से छांगुर बाबा पर शक गहराता गया। एटीएस लगातार पूछताछ करती गई और कई अहम खुलासे इस दौरान हुए। तो वहीं 100 करोड़ से ज्यादा के विदेशी फंडिंग के बाद जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से सभी के यानी कि पुलिस महकमे के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये अवैध धर्मांतरण सालों से चला आ रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन लगातार अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। देहरादून से भी अब इसके तार जुड़े हुए मिल रहे हैं और इससे पहले गाजियाबाद में भी कई ऐसी पीड़िता पकड़ी गई, पीड़िता सामने आई जिन्होंने ये बात स्वीकारी है कि छांगुर बाबा और उनके गुर्गे मिलकर धर्मांतरण करवाते थे, लव जिहाद जैसे कामों को अंजाम देते थे, प्यार के जाल में फंसाते थे, उसके बाद धर्मांतरण करवाते थे और कई जगहों पर तो लड़कियां अब तक मिली भी नहीं है। और छांगुर बाबा पर आरोप भी है कि वो लड़कियों को सप्लाई करता था, दूसरे देशों में बेचा करता था। इन तमाम जो आरोप ये लग रहे हैं, इस पर लगातार एटीएस जांच कर रही है। तो वहीं ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां छांगुर बाबा का अब देहरादून कनेक्शन निकलकर सामने आया है और लगातार इस पूरे मामले पर छानबीन तेज हो गई है और अब उत्तराखंड की पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। तो 5 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है और तो देखिए किस तरीके से डर्टी ट्रिक्स होता था। धर्मांतरण का जो रेट है वो लगातार फिक्स करता था, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क जो है वो छांगुर बाबा ही चलाता था और इसके कई गुर्गे पकड़े गए, नसरीन पकड़ी गई है, साथ ही कई ऐसे लोग इस दौरान पकड़े गए हैं जो छांगुर बाबा के नेटवर्क को चला रहे थे। अन्य राज्यों में भी छांगुर बाबा का नेटवर्क फैला हुआ था और किस तरीके से छांगुर बाबा इस पूरे नेटवर्क को चलाता था, इसको लेकर लगातार छानबीन चल रही है, क्योंकि नए नए खुलासे जो हैं वो आए दिन इस पूरे मामले पर हो रहे हैं। छांगुर बाबा की रिमांड को लेकर पुलिस ने दोबारा से इसकी रिमांड मांगी ताकि पूछताछ में सहूलियत हो सके और लगातार कई लोगों की इस दौरान गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं 5 अन्य हैं जिन पर अब एक बार फिर से केस नए से दर्ज हुआ है। तो नया खुलासा हो रहा है। छांगुर के गुर्गों के जो नेटवर्क है की लगातार जांच चल रही है। किन किन राज्यों में छांगुर बाबा का ये नेटवर्क फैला हुआ उसकी जांच हो रही है। साथ ही कौन कौन है, मददगार कौन है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस महकमे से कोई मददगार हो, इन तमाम चीजों की लगातार जांच चल रही है। तो इससे पहले भी 4 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। इन 4 अधिकारियों पर छांगुर बाबा के मदद करने का आरोप लगा था। एटीएस इसको लेकर भी लगातार पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है और जांच की पुष्टि के बाद उन पर कार्रवाई होगी, इसकी भी बात एटीएस कह रही है। लेकिन एक अहम जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आई जब छांगुर बाबा का ये नेटवर्क देहरादून तक भी फैला मिला। तो वहीं अब उत्तराखंड प्रशासन यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जिस भी तरीके से इस अवैध धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, लगातार इस पर खुलासे होते जा रहे हैं और पुलिस को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया, एक्शन लेने के लिए कहा गया, ताकि यूपी एटीएस के साथ मिलकर छांगुर बाबा के इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। तो एक बार फिर से छांगुर बाबा को लेकर नया खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और आपको अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड का ये कनेक्शन सामने आया है। युवक युवती से पूछताछ लगातार की जा रही है और यूपी एटीएस ने 2 लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है।
तो लगातार अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच छांगुर बाबा का देहरादून कनेक्शन सामने आया। तो यूपी एटीएस ने एक महिला को और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक यूपी एटीएस अपने साथ उन्हें लेकर गई है, क्योंकि लगातार जो खुलासे हो रहे हैं और छानबीन चल रही है, इस छानबीन और खुलासे में इन दोनों को आरोपी पाया गया है और इन आरोपों की पुष्टि होने तक इनसे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस को देहरादून के सहसपुर और डोईवाल में 2 लोगों के कनेक्शन की सूचना मिली थी छांगुर बाबा से पूछताछ के दौरान। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को उठाया और अपने साथ ले गई। इस पूरे मामले पर एसएसपी देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने पूरा मामला बताया और बताया कि उत्तराखंड पुलिस भी पूरे समन्वय के साथ, यानी कि यूपी एटीएस के साथ मिलकर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और साथ में ये भी जानकारी साझा की कि सहसपुर और डोईवाला से एक को गिरफ्तार किया गया और यूपी एटीएस अपने साथ यूपी ले गई है। तो यूपी के सीनियर अधिकारियों से भी इसी को लेकर लगातार उत्तराखंड की पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटा रही है और जो भी इसमें मददगार शामिल होगा उसको लगातार पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। तो वही ईडी ने छांगुर बाबा से संबंधित इस पूरे धर्मांतरण के गिरोह से जुड़े जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसके सिलसिले में भी उत्तर प्रदेश और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। तो एक अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ का शराब घोटाला का ये पूरा मामला है, जहां 22